नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। भारत डायमंड बोर्स में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह दिवस 26 जनवरी 2025 की सुबह भारत डायमंड बोर्स बीडीबी में भव्यता और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। सुबह 8:45 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, सम्मानित अतिथियों और हीरा उद्योग के सदस्यों की एक बड़ी उपस्थिति रही, जिसने इसे वास्तव में एक यादगार अवसर बना दिया। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में 7,287 करोड़ रुपए का समेकित राजस्व दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 5,223 करोड़ रुपए था, यानी 40% की वृद्धि। वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के लिए समेकित पैट 219 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 180 करोड़ रुपए था। सीमा शुल्क में कमी जुलाई 2024 में केंद्रीय बजट के दौरान घोषित के कारण होने वाले नुकसान को समायोजित करने पर समेकित पैट वृद्धि 44% होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आइटम कोड 7113 के लिए सीमा शुल्क में कमी की घोषणा की, जिसमें आभूषण और उनके हिस्से शामिल हैं। अपने बजट 2025 भाषण के दौरान सीतारमण ने कहा कि आभूषण और उसके हिस्सों पर पहले से निर्धारित 25% शुल्क अब 2 फरवरी 2025 से घटाकर 20% कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर सीमा शुल्क को पिछले 25% से घटाकर 6.4% कर दिया गया है। वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया और सोमवार को रुपए में कमजोरी के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर पीली धातु की कीमत करीब 84,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। शहर के भौतिक सर्राफा बाजार में कीमत 82,500 रुपए के स्तर के आसपास रही। एक्सचेंज और भौतिक बाजारों के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कीमती धातु के लिए ये अब तक के उच्चतम स्तर हैं। बोत्सवाना गणराज्य की सरकार और डी बियर्स समूह ने 4 साल की कभी कभी कठिन अनुबंध वार्ता के बाद सोमवार को एक संयुक्त बयान जारी कर बातचीत के सफल समापन की घोषणा की। बयान में कहा गया है कि नया समझौता 30 सितंबर 2023 को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित शर्तों के अनुसार है। यह सौदा बोत्सवाना के खनन लाइसेंस को 2029 से आगे बढ़ाता है और इसका मतलब है कि बोत्सवाना द्वारा खनन किए गए हीरों का एक बड़ा प्रतिशत सीधे बेचेगा, जो बोत्सवाना और डी बियर्स के बीच 50/50 संयुक्त उद्यम है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन द्वारा पिछले महीने पोस्ट किए गए नियम परिवर्तनों के अनुसार अप्रैल 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका में हीरे युक्त आभूषण लाने वाले आयातकों को रत्नों के खनन के देश का उल्लेख करना होगा और सितंबर 2024 से आयातकों को स्वयं प्रमाणित करना होगा कि आधा कैरेट और उससे अधिक के हीरे रूस से नहीं आते हैं। सीबीपी नोटिस के अनुसार यह आवश्यकता बनी रहेगी। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार अफगानिस्तान में लगभग $1 ट्रिलियन मूल्य के अप्रयुक्त खनिज संसाधन हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से अरबों डॉलर के लगभग 200 खनन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय कंपनियों के साथ हैं। माइकल जैक्सन से उपहार के रूप में एलिजाबेथ टेलर को मिला एक हीरे का ब्रेसलेट पिछले सप्ताह यूके में वूली एंड वालिस की फाइन ज्वेलरी सेल में नीलामी से पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा कीमत पर बिका, जिसकी कीमत $1,19,700 पाउंड लगभग $1,48,390 थी। हालांकि बिक्री मूल्य कम अनुमान 50,000 पाउंड से 70,000 पाउंड से दोगुना से भी ज्यादा था, लेकिन यह 2011 की क्रिस्टी की नीलामी में ब्रेसलेट की कीमत $1,82,500 तक नहीं पहुंच पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉयड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.